आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये फंक्शन का 5th पार्ट का वीडियो है। हम लोगों ने फंक्शन के कम्युनिकेशन के 4 टाइप डिस्कस किए थे। नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, जिसमें कि मैंने 2 आपको पहले से बता रखा है और जो आज मैं बताने जा रहा हूं है वो है तीसरा वाला, है ना। तीसरा नेचर क्या है? वो तीसरा नेचर नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, है ना। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन किस चीज का है? ऐड ही कर रहे हैं, 2 नंबर को ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये पहले समझिएगा ध्यान से। देखिए, मेन फंक्शन है और एक सम फंक्शन है। सम फंक्शन का इंटेंशन क्या है कि वो ऐड करेगा, लेकिन दिक्कत इस बात की ये है यहां पे कि ये कोई डेटा अपना दे ही नहीं रहा है। मेन फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहा है, तो ये ऐड करेगा कौन से नंबर को? तो ये यूजर से क्या करेगा? इनपुट लेगा, है ना। तो इनपुट अगर लेगा 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल तो पहले बनाना पड़ेगा इसे। देखिए, इसलिए हमने सम फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल पहले बनाया है ताकि वो 2 इनपुट ले सके। और देखिए, हमने इनपुट भी यहां पे लिया है ए और बी में। लेकिन जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को यहां से रिटर्न करा के वहां भेजना है ना। तो अब रिटर्न करा रहे हैं, तो किसे रिटर्न करा रहे हैं? तो जो रिजल्ट होगा ए और बी का ऐड करके जो रिजल्ट होगा उसे रिटर्न कराएंगे, तो रिटर्न करा देंगे। अब जो ये वैल्यू रिटर्न करके यहां आएगा उसे रखेगा कौन? कोई तो वेरिएबल होगा जो उस वैल्यू को स्टोर यहां करेगा जो यहां से वैल्यू आने वाला है। तो इसीलिए हमें यहां पे एक वेरिएबल यहां बनाना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू को रिसीव कर सके यहां पे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन अगर है तो 3 काम तो होगा ही होगा। कौन कौन सा? डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन क्यों करते हैं? ताकि एरर से बचने के लिए, ताकि जब कोई कॉल करे तो उसे पता हो पहले कंपाइलर को कॉल करने से पहले कि देखिए हमने इस फंक्शन को बना रखा है। ये सारी चीजें मैंने समझा रखा है आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में। लेकिन देखिए, सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन किया है, और जैसे डिक्लेरेशन किया एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा? मेन से। जैसे स्टार्ट हुआ हमने लिखा इंट जेड, जेड वेरिएबल हमने बना लिया है यहां पे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप c = a + b लिखते हो ना, तो आप पहले क्या करते हो? a + b ऐड करते हो और उसका रिजल्ट आप कहां भेजते हो? C में, है ना। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड पहले वर्क करते हो और उसका जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करते हो। कब? जब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो तब। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है ना, वो होती है राइट टू लेफ्ट। तो यहां पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर है तो पहले ये राइट हैंड साइड जाएगा, यहां की जो वैल्यू होगी वो स्टोर करेगा। तो जैसे, लेकिन पहले जैसे ही वो राइट हैंड साइड गया, फंक्शन को कॉल कर लिया गया। और ये बात तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही फंक्शन को कॉल करते हैं एग्जीक्यूशन तुरंत ही चला जाता है कहां पे? डेफिनेशन के पास। तो जैसे ही कॉल किया वो यहां आ गया, और जब यहां पे आया तो कुछ वैल्यू लेकर के नहीं आ रहा है, सिंपली सिर्फ आ रहा है यहां पे। और जब आ रहा है ना, तो इसने 2 वेरिएबल पहले बना लिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आर्गुमेंट देगा नहीं तो इनपुट इसे खुद ही लेना पड़ेगा। अब जब खुद ही इनपुट लेगा तो इनपुट लेगा किसमें? तो उसने 2 वेरिएबल पहले बना लिया, ए और बी। उसने इनपुट लिया, पहला वैल्यू ए में रख रहा है, दूसरा वाला वैल्यू बी में रख रहा है। मान लीजिए कि ए में उसने 10 रखा, बी में उसने 20 रखा, है ना। तो ये 10 + 20 क्या होगा? यहां पे ऐड होगा। अब ऐड होते ही एक हमने कीवर्ड लगाया है, कौन सा? रिटर्न। रिटर्न क्या करता है? वापस वही लौटा देता है जहां से वो आया था। कोई भी फंक्शन में अगर रिटर्न लिखा हुआ हो ना, तो समझ लीजिए कि वो जहां से आया है वो उसी वक्त ही लौट जाना है, वहीं पर ही, है ना। तो ये फंक्शन कहां से आया है? यहां से, वो वहीं लौटेगा। कैसे? जब हम रिटर्न लिखेंगे तब। तो रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू दे के रिटर्न करा रहे हैं, खाली हाथ नहीं। हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर्पस फुलफिल नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ इस पॉइंट को बता रहा हूं कि सिर्फ रिटर्न क्या ब्लैंक रिटर्न लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप, है ना। वो सिर्फ चला जाता है वापस लौट करके जहां से आया था, लेकिन वो कुछ वैल्यू लेकर के नहीं जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना वैल्यू, यहाँ पे कुछ, तो उस वैल्यू लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू? बताइए, 10 + 20 30, 30 चला जाएगा। कहां जाएगा? तो जैसे ही बुलाया गया था वहां चला गया 30, और उस 30 को असाइन किया किसने? Z ने। तो Z में बताइए क्या आ गया?
30 और अब आउटपुट क्या दिखाएगा मेन फंक्शन, क्योंकि आउटपुट तो इसी को ही दिखाना पड़ेगा ना, तो ये क्या दिखाएगा सम इज इक्वल्स टू z की वैल्यू दैट इज 30, तो इसका आउटपुट आ जाएगा सम इज इक्वल्स टू 30। तो ये केस कौन सा है, ये केस है आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे हैं तो नो आर्गुमेंट, लेकिन हम रिटर्न करा रहे हैं तो रिटर्न, तो नो आर्गुमेंट विद रिटर्न, ये केस है इस केस में। अब देखिए एक दो चीजें हैं जिसको और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो प्रोग्राम में, कि अगर आप यहां पे जैसे कि देखो हम यहां पे सी बना सकते थे, ए और बी को पहले सी में रखते और सी को रिटर्न करते, लेकिन मैंने यहां पे सी बचा दिया, ए और बी को ही डायरेक्टली रिटर्न कराते, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। यहां पे मैं z को भी बचा सकता था, z की जरूरत भी नहीं हो सकती थी अगर चाहो आप तो। पता है कैसे, इस सम फंक्शन की कॉलिंग को आप यहां लिख दो, कैसे मैं लिख के बताता हूं। मैंने इसको हटा दिया यहां से z और यहां पे क्या लिख दिया मैंने सम। इससे क्या होगा पता है, इससे ये होगा कि ये डायरेक्टली वैल्यू भेजेगा इसे और ये डायरेक्टली क्या करेगा इस जगह पे प्रिंट ही करा देगा डायरेक्टली, तो हमारा एक z वेरिएबल बच जाएगा। और एक बात आप समझना कि कोई फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन को कॉल किया गया है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा होगा, तभी ये ऐसा लिखा गया है। फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर लिख रहे हैं ना कभी भी, और हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया है क्या कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इसका रिटर्न टाइप अगर वॉइड होगा तो आप लिखोगे तो एरर आ जाएगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ आउटपुट शो नहीं करेगा फिर। और इसलिए मैंने आपसे कहा क्या कि ये आप तभी काम ऐसा कर सकते हो जब इसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा तब। तो इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, रन करा करके, फिर और ज्यादा समझ में आपको आ सके। ये प्रोग्राम नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप का है। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी फंक्शन देख करके कि कौन सा नेचर का है? देखिए डिक्लेरेशन से तो पता चल ही जाता है एक्चुअली कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखे हमने पैरेंथेसिस के अंदर तो ये नो आर्गुमेंट है। यहाँ पे वॉइड ना लिख करके कुछ और लिखा गया, इसका मतलब रिटर्न टाइप है। लेकिन आप फंक्शन कॉलिंग से कैसे पहचानोगे कि कोई फंक्शन का आर्गुमेंट है या रिटर्न टाइप है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सम के पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, तो वो ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो आर्गुमेंट है। और रिटर्न टाइप का यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि कोई भी वेरिएबल अगर कोई फंक्शन कॉलिंग से पहले लिखा गया हो ना, कोई भी वेरिएबल अगर किसी फंक्शन कॉलिंग से पहले इस तरह से लिखा गया हो तो समझ लीजिए कि इस फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप है, तभी ये रखा गया है वेरिएबल, ताकि उस वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसको वो स्टोर करा सके। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज आप जब भी देख लीजिए फंक्शन के पहले वेरिएबल, तो समझ जाइए कि ये रिटर्न टाइप का ही नेचर है। और कोई फंक्शन के डेफिनेशन से तो हमें इसी से पता चलता है, रिटर्न अगर लिखा है तो रिटर्न टाइप है ही है। तो चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं पहले, और कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है, और अब हम इसे रन करने जा रहे हैं। देखिए हमसे दो वैल्यू मांगा जा रहा है ना, ये फंक्शन मांगे चाहे ये फंक्शन मांगे, यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो लगता है कि दो वैल्यू मांगा जा रहा है, उसे तो देना ही है वैल्यू। तो हमने मान लीजिए 3 दे दिया है, फिर 4 दे दिया है, और देखिए अब 7 इसका आउटपुट आ भी चुका है। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम पूरी तरह से बिल्कुल सही है, और जो मैंने समझाया था इसी तरह से समझाया था आपको। और अब थोड़ा सा चेंजेस में और करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो z है उसको मैं यहां ना लिखूं, मैं इसको यहां से इनफैक्ट कट करके मैं यहां पे पेस्ट करना चाह रहा हूं z की जगह पे। ऐसा मैं आपको एक नया सिंटेक्स दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा भी पॉसिबल है। फंक्शन के अंदर, फंक्शन कॉलिंग के अंदर फंक्शन कॉल हम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब कोई इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा तभी कर पाएंगे ऐसा। और अगर आप इस सी वेरिएबल को बचाना चाहो ना, सी वेरिएबल को यूज ना करना चाहो, तो भी ऐसा हो सकता है पॉसिबल। a प्लस बी को हम यहीं पे ऐड करके यहीं पे रिटर्न कर देंगे, है ना, तो सी वेरिएबल नहीं बनाएंगे हम लोग फिर। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम लोग कंपाइल कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर रन करके देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो दो वैल्यू मांगा जा रहा है, हमने 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, और अब देखिए इसका आंसर 7 आ चुका है। इसका मतलब हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को और शेयर करें, पहुंचाइए हर एक लोगों तक। बिल्कुल सीखिए और बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, इस चीज को शेयर किया कीजिए प्लीज।
और इसी तरह से शेयर कर करके उसको लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए जैसे आप लोग करते आए हैं अभी तक। और थैंक यू सो मच।